हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निखिल, दीपू एंड मोहित इज 2:3:5 एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निखिल एंड दीपू इज 30 ईयर एंड दैट ऑफ दीपू एंड मोहित इज 48 ईयर्स। वट विल द सम ऑफ द एजेस आफ्टर 3 ईयर्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनका जो एजेस का सम है 3 साल के बाद कितना होगा। ये क्वेश्चन है, हमें ये सॉल्व करना है। तो बेसिकली दोस्तों, हमें उन सब की एज चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया दोस्तों। सबसे पहले तो इन तीनों की एज का रेशो मिल गया। उसके बाद हमें एवरेज मिली है। यहाँ पे निखिल और दीपू की एज की एवरेज है वो 30 है और दीपू और मोहित की एज की एवरेज है वो 48 है। तो दोस्तों, एवरेज आप समझते हो। एवरेज मतलब अगर 10 का एवरेज निकालें तो 10 का प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं 10 से। 10 जो क्वांटिटीज़ है उनको प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं 10 से। तो वो 10 क्वांटिटीज़ का एवरेज जो भी वैल्यू आता है वो एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास निखिल एंड दीपू का एवरेज है। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, निखिल एंड दीपू, इनका जो एवरेज है वो है 30। तो इन दोनों का अगर हमें एज निकालना है, दोनों की प्लस में एज कितनी होगी, हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देख सकते हो इनकी जो एज है वो 60 है। मतलब कि इन दोनों का एज अगर प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पे 60 आ जाता है। तो हमारे पास इन दोनों की एज का जो रेशो है वो भी दिया हुआ है। आप देख सकते हो रेशो 2:3:5 है। तो जो 2:3 है वो है निखिल और दीपू की एज का। तो हमें यहाँ पे इन दोनों की एज का जो रेशो मिल गया और इनकी एज मिल गई हमारे पास 60 है। तो हमें यहाँ पे 60 एज में से इनकी रेशो के हिसाब से इस 60 को डिवाइड करना है। तो रेशो के हिसाब से 60 को डिवाइड करने के लिए हमें जो रेशो होती है, जैसे 2:3 है तो 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो इनका 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास निखिल की एज, क्योंकि निखिल, दीपू एंड मोहित आप देख सकते हो उनकी रेशो 2:3:5। तो जो निखिल की रेशो है वो 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 5 इसलिए किया। 2 और 3 हम ये निखिल और दीपू को लेके चल रहे हैं। मोहित को अभी हमने नहीं लिया, इसमें मोहित को साइड में रखा है, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज एज है निखिल और दीपू की लेके चल रहे हैं जो कि 30 है। और दीपू और मोहित की जो 48 है वो हम बाद में लेंगे। पहले हम निखिल और दीपू की एज निकाल लेंगे, क्योंकि उन दोनों की रेशो भी है हमारे पास और एवरेज एज भी है। तो यहाँ पे ये जो 24 आ जाता है ये यहाँ पे निखिल की एज आ जाती है। और चलिए अभी हम ऐसे ही इसकी दीपू की एज निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, डिवाइड करते हैं 5 से। आप देख सकते हो 36 जो एज आ चुकी है वो आ चुकी है दीपू की। और अभी देखिए हमारे पास दीपू और मोहित का एवरेज दिया हुआ 48। तो अगर एवरेज 48 है तो अगर हम ये दो लोगों का 48 एवरेज है तो हमें दो लोगों की एज निकालनी इनकी। तो 48 इंटू 2 करेंगे तो 96 है जो इनका एज आ जाता है। ये जो 96 आ गया ये यहाँ पे हमारे पास दीपू और मोहित की जो दोनों की प्लस करके एज है, क्योंकि हमारे पास एवरेज एज थी 48। तो दोनों की प्लस करके यहाँ पे 96 आ गई है हमारे पास। तो अभी हमें यहाँ पे दीपू और मोहित की प्लस एज मिल गई और हमारे पास दीपू की एज भी है जो कि है 36 है। तो अगर हम यहाँ पे 96 से 36 माइनस कर दें जो कि दीपू की एज है, इससे हमारे पास मोहित की एज आ जाएगी। तो चलिए यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं -36। आप देख सकते हो यहाँ पे 60 आ चुका है। तो इससे हमारे पास तीनों की एज मिल गई है, किस किस की, निखिल, दीपू एंड मोहित की।
तो यहाँ पे आपको दोस्तों मेन है जो रेशो है वो समझ में आना चाहिए, रेशो क्या होती है। जैसे 2:3, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई चीज़ें 5 है तो 5 में से 2 चीज़ें इसको मिलेगी, 3 चीज़ें इसको मिलेगी, इस रेशो के हिसाब से मिलेगी। अगर वही हमारे पास 10 है और 2:3 में उसको डिवाइड करना है तो आप कह सकते हो कि 4 चीज़ें एक बंदे को मिलेगी और 6 चीज़ें एक को मिलेगी, और ये जो रेशो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर और भी रेशो के कन्फ्यूजन है तो आपको सबसे पहले रेशो क्लियर होना चाहिए। बेसिकली रेशो होता है किस चीज़ को किसी रेशो के हिसाब से डिवाइड करना। जैसे कि मैंने अभी बताया 5 को 5 चीज़ें हैं, उसमें से 2 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, तो ये कहलाएगी कि 2:3 में ये डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों की एज आ चुकी है। और भी इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स। तो पहले तो इन तीनों की जो एज है उसमें 3-3 साल ऐड कर देंगे। 3 साल एक की एज में ऐड करेंगे तो टोटल 9 साल एज ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर इन तीनों को प्लस करते हैं 24, 36 एंड 60 को प्लस करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 120 आ जाता है। और प्लस इसमें 3 साल के हिसाब से तीनों की एज में 3-3 साल ऐड करने, तो 3-3 साल 9 हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 129 हमारे पास आ जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया आपको तब भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।